अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा CX601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 91 to 100 कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा यहाँ तक मिड टर्म का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के लेक्चर में हमने बात करना है मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, वेवलेंथ एंड टाइम डिवीजन, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस हमारे पास क्या होता है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स है इसको हम FDM कहते हैं, वेव लेंथ WDM, टाइम डिवीजन मल्टी TDM। तो चलते हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस कंबाइनिंग मल्टी सिग्नल्स इनटू वन सिग्नल। मतलब मल्टीप्लेक्सर कंबाइन करते हैं मल्टी सिग्नल को इनटू वन सिग्नल से। ये देखें यहाँ पे ये मल्टी है, 1 2 3 4 और यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन बन के फिर 1 2 3 4 बन रही है। ठीक हो गया। तो it analog signals are multiplied, signal multiplies। the process of digital multiplexing or mixing is a way of sending multiply signals or streams of information over the communication link at the same time in the form of single complex signals। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग मतलब इनपुट हम देते हैं मल्टी सिग्नल्स में, वो आगे शेयर्ड मीडियम मतलब यहाँ पे हमारे पास एक वन बन जाती है वन। उसके बाद जब वो आउटपुट दूसरे के पास जाती है तो वो हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। मैं करता हूँ आपको मल्टीप्लेक्सिंग की समझ आई होगी कि काफ़ी चीज़ों मल्टीप्लेक्सिंग का एक में मिलकर फिर हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर होना, दोबारा उसका खुल जाना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वाई नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। हमें क्या जरूरत पड़ती है मल्टीप्लेक्सिंग की। फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेज फॉर विच वी यूज मल्टीप्लेक्सिंग। दीज आर एज फॉलोज to better utilize, carry or experience network resource. For example, multiplexing can be used to transmit multi-signals across a slight uplink on the cable or fiber। मतलब बता रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग हम यूज करते हैं किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए मल्टी सिग्नल्स को अक्रॉस सैटेलाइट अपलिंक। मतलब सैटेलाइट हम अपलिंक भी करते हैं, केबल फाइबर जैसे हम हमारे अक्सर घरों में केबल्स लगी हुई है या नेट सिग्नल लगे हुए हैं। तो क्या है, हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं एक लिंक, लेकिन वो आगे आके अब हम कह सकते हैं हमारे हमसाये की भी लगा, हमारे सामने हमसाये की लगा, हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे घर नेटवर्क लगा हुआ है। तो क्या है वो मल्टीप्लेक्सिंग है, यानी एक कनेक्शन उसको मल्टी डिवाइसेस टू एनेबल नेटवर्क डिवाइसेस कम्युनिकेट विद अदर विदाउट नीडेड टू डायरेक्ट कनेक्शन डिवाइसेस ईच पेयर थ्रू आउट मल्टीप्लेक्सिंग स्टिल रिक्वायर्स शेयर्ड मीडिया। तो उसको शेयर करते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं मल्टीप्लेक्सर। और क्यों यूज होती है तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमने पीछे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास मैं पहले तो आपको ये डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। मल्टीप्लेक्सर, एनालॉग, डिजिटल। उसके बाद एनालॉग की हमारे पास काफ़ी एग्जाम्स आ जाती हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर FDM और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर FDM एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर WDM। ये हमारे पास एनालॉग है। अब डिजिटल क्या है, टाइम डिवीजन TDM। इसकी फिर आगे दो एग्जाम आते हैं, सिंक्रोनस TDM एंड एसिंक्रोनस। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर क्या है, जो डेटा सेंडिंग डेटा कम्युनिकेट है सिंगल टू सिग्नल। मतलब जो एक सिंगल जारी हो, मतलब जो हमारा डाटा कम्युनिकेट हो रहा है वो एक सिंगल के तौर पर यूज किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल के सेंड्स आर नंबर्स ऑफ चैनल के एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है। मतलब हमारे पास केबल्स का कोई ना कोई एक बोर्ड होगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कहाँ पे भी कहीं पे यूज हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ डिवीजन हमारे पास क्या है कि डिफरेंट वेवलेंथ है और वो
ट्रांसमिट करें लाइट स्पैम को, मतलब कि डिफरेंट हमारे पास हैं और वो फिर आगे शेयर कर रहे हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेट WDM मर्ज डिवीजन वेवलेंथ इन सिंगल लाइट, मतलब काफी लाइट्स को मर्ज होके एक लाइट की तरफ जाना है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद लास्ट हमारे पास डिवीजन सीरीज है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस TDM। इन सिंक्रोनस TDM इनपुट कनेक्टेड अ फ्रेम, मतलब सिंक्रोनस, अगर मैं आपको सिंपल इसको मतलब अगर मैं वजाहत ना करूं, आपको समझ ना आए, तो सिंपल वे में समझाता हूं। सिंक्रोनस जो होता है वो सिर्फ एक ही फ्रेम में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो एसिंक्रोनस होता है वो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स में मिलकर कनेक्ट किया जाता है। तो अगर इसकी वजाहत करूंगा तो शायद आपको ना समझ आती, इस तरह आपको समझ आ गई है। उम्मीद करता हूं हमारी इस सीरीज़ को आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो अब इंशाल्लाह इस पर भी जो मिड टर्म के हमारे पास MCQs हैं, इंशाल्लाह अब उस पर वीडियो भी साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs में, फाइनल टर्म के बाद मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह।